Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we will study about the topic pneumatics. It's a page number 106 of your books. ओके जी, न्यूमेटिक्स क्या होता है हमारे पास? कंप्रेस्ड एयर से हम बहुत से वर्क डन करवा सकते हैं। जब हम एयर के ऊपर प्रेशर लगा के यानी उसके मालिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब करीब कर देते हैं, वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को मूव करवा सकते हैं और चीज़ों में मोशन लेकर आ सकते हैं और मैकेनिकल वर्क डन करवा सकते हैं। तो फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इस तरह की एप्लीकेशंस के साथ डील करते हैं जो कि कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मैकेनिकल मोशंस करवाती है या डिफरेंट वर्क डन्स करवाती है, तो फ़िज़िक्स की उस ब्रांच को हम न्यूमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक नंबर 7.5.1 है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखें हम न्यूमेटिक्स की। कंप्रेस्ड एयर हैज़ दी एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क। कंप्रेस्ड एयर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कोई काम करवा सकती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज़ अ न्यूमेटिक्स। तो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी एग्जांपल्स लेते हैं के बारे में हम पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हुए कोई काम करवाती हैं, तो हम फ़िज़िक्स की उस ब्रांच को हम न्यूमेटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको शो करवाई हुई है इन्होंने। इसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए जी? एक प्लास्टिक सिरिंज चाहिए। एक प्लास्टिक की आपने सिरिंज लेनी है, ठीक है। उसके आगे से आपने उसकी नीडल निकाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये बिल्कुल एम्प्टी सिरिंज है। टेक अ न्यू प्लास्टिक सिरिंज एंड केयरफुली रिमूव इट्स नीडल। सेकेंड पॉइंट है पुल आउट द प्लंगर टू फिल द एयर इन द सिरिंज। आपने इसके प्लंगर को पीछे से बैकवर्ड खींचना है, बाहर की तरफ पुल करना है। ठीक है, जब आप इसको बाहर की तरफ पुल करोगे तो इस सिरिंज के अंदर हवा भर जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एयर आ गई है। उसके बाद आपने इसकी जो टिप है आगे, उसके ऊपर आपने फिंगर रख देनी है ताकि एयर अब बाहर ना जा सके। एंड थर्ड स्टेप में आप ऐसे करेंगे, पीछे से जो प्लंगर है आप इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, पहले आपने इसको बाहर की तरफ पुल करके इसमें सिरिंज में एयर फिल कर ली थी। उसके बाद आप फिंगर रखेंगे इसके टिप पर। अब आप इसको अंदर की तरफ पुश देंगे। जब आप इस सिरिंज प्लंगर को अंदर की तरफ दबाएंगे तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर थे, ट्रैप हो गए थे, वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। ठीक है, गैस जो इसके अंदर एयर जो आ चुकी है वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूमेटिक्स हमें ये कहता है कि कंप्रेस्ड एयर में एबिलिटी होती है कि वो मोशन करवा सकती है, मूवमेंट्स करवा सकती है, वो कोई वर्क डन करवा सकती है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि जब आप पीछे से प्लंगर को छोड़ दोगे, रिलीज़ कर दोगे, छोड़ दोगे, फ्री छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि कंप्रेस एयर जो सी है उसको थोड़ा सा पुश देगी और वो प्लंगर बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्ट था, छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे आपको ये फील होगा कि आपने जब एयर को सिरिंज के अंदर कंप्रेस कर दिया था, दबा दिया था, तो जब आपने इसका प्लंगर फ्री छोड़ा तो कंप्रेस्ड एयर ने उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क डन किया और उसकी वजह से वो प्लंगर बाहर की तरफ पुश होगा, बाहर की तरफ मतलब पुल होगा, बाहर की तरफ उसको मूवमेंट मिलेगी ड्यू टू द कंप्रेस्ड एयर। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूमेटिक्स। जब कंप्रेस्ड एयर कोई वर्क डन करे, किसी चीज़ को मूव करे, ठीक है, इस एप्लीकेशन को, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी डेली लाइफ में मतलब इसके यूजेस हैं, बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो आज के टॉपिक में हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, compressed air is widely used in a various daily life activities in industries। हमारी आम ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर से काम करवाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। कुछ कॉमन हमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हैं एप्लीकेशंस कंप्रेस्ड एयर की। फर्स्ट वन देखते हैं जी। ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद अ कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हील्स। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके टायर्स के अंदर हम एयर को फिल करते हैं और उसके अंदर हम इतनी ये जो एयर फिल करते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, कंप्रेस फॉर्म में होती है, तो उससे हमारी गाड़ियाँ रोड्स के ऊपर स्मूथली क्या नाम है चलती हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे पहला यूज़ हो गया। सेकंड देखें जी एप्लीकेशन, स्प्रे गन्स यूज़ कंप्रेस एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट। स्प्रे गन्स जो सी हैं इस्तेमाल की जाती हैं जब गाड़ियों की सर्फेसिस के ऊपर पेंट किया जाता है या किसी भी चीज़ के ऊपर आपने
पेंट करवाना हो तो उसके लिए स्प्रे गन्स इस्तेमाल होती हैं। स्प्रे गन्स जो सी हैं ये एक यूनिफॉर्म लेयर पेंट की जो सी है वो बॉडी के ऊपर बिल्कुल यूनिफॉर्मली पेंट करती हैं, और इसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो प्रेशर से बाहर मतलब जब प्रेशर से पेंट बाहर आता है उसकी वजह से, और वो यूनिफॉर्मली हमें लेयर देगा। सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एयर पावर्ड motors use compressed air to work. Such motors are used at the places where electric motors are not suitable for the safety reasons. एयर पावर मोटर्स होती हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है वो इलाके जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल नहीं की जा सकती किसी वजह से, तो वहाँ पर एयर पावर्ड मोटर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर जो सी है उसकी वजह से मैकेनिकल वर्क डन करवाया जाता है। Compressed air is used to operate air-powered pneumatic tools like hammers, drills, etc. फोर्थ पॉइंट में हमें वो बता रहे हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर्स की वजह से हम कुछ न्यूमेटिक्स के टूल्स हैं उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि न्यूमेटिक्स में हैमर और ड्रिल मशीन्स, ये जो सी हैं इनके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर जो सी है वो मतलब मैकेनिकल वर्क डन करवाती है और कंप्रेस्ड एयर की वजह से वो काम करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, द compressed air is also used in a air brake system in heavy machines. When a brake pedal is pressed, the compressed air is released from the storage tank. This air pushes the brake pad against the moving wheels to stop its motion. कल हमने ब्रेक सिस्टम पूरा पढ़ा था, उसके अंदर हमने ब्रेक ऑयल इस्तेमाल किया था, ठीक है, उसमें यही था कि एक स्मॉल पिस्टन है और मास्टर सिलेंडर था एक, और उसमें स्लेव सिलेंडर था, और पाइप्स के अंदर जो थी वहाँ पर ब्रेक ऑयल इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे ब्रेक ऑयल के बजाय जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उनमें कंप्रेस्ड एयर से ब्रेक सिस्टम का काम करवाया जाता है। जब यहाँ पैडल पे वो पुश करेगा यहाँ से तो एयर जो सी है वो कंप्रेस हो जाएगी, इन पाइप्स के अंदर एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, और उसकी मदद से यहाँ पे ये जो पैड है एट द एंड ये व्हील को टच होगा और ये व्हील के मोशन को रोक देगा। सो कंप्रेस एयर जो सी है वो यहाँ पे ब्रेक सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होती है। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट है, most of the dentistry tools are compressed use compressed air for their working. It is safer for the patient. डेंटिस्ट जो से हैं वो भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं, उनके भी बहुत से टूल जो से हैं जो वो आलात इस्तेमाल करते हैं दांतों के लिए, वहाँ पर वो भी कंप्रेस्ड एयर पे वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें उसकी क्लीनिंग आ जाए या उसकी फिलिंग्स आ जाए टीथ की तो वो उसमें कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके टूल्स उस पर ऑपरेट करते हैं। आज हमने न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ा है, आपने इसमें न्यूमेटिक्स की डेफिनेशन को लर्न करना है, मैं आपको इसकी मार्किंग भी सेंड कर दूंगी, और हमने इसकी सारी एप्लीकेशंस याद करनी है, ये हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चंस है। कम से कम आप इसमें से 6 में से कोई 5 एप्लीकेशंस इसकी लर्न ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।